हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्टिस्ट नॉलेज बेस। तो आज हम फार्माकोग्नोसी चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है उसका क्या यूज़ है, वो क्या एग्जिस्ट करती है और कहाँ कहाँ वो काम आ रही है। तो हमने फार्माकोग्नोसी में बेसिकली क्या पढ़ा था कि जो हमें क्रूड ड्रग्स होती हैं ये हमें या तो प्लांट से मिलती हैं, या एनिमल से मिलती हैं, या फिर किसी नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलती हैं। सो आपने देखा होगा अभी के टाइम में या डे बाय डे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं या हर्बल मेडिसिन्स हैं, इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। आपने ये भी सुना होगा या देखा भी होगा, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं इनका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल ड्रग्स के। इसलिए जो आयुर्वेदिक और नेचुरल ड्रग्स हैं इनका यूज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसलिए इन मेडिसिन्स की डिमांड्स भी डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। इन मेडिसिन्स का जो इफ़ेक्ट तो अच्छा होता ही है, साथ में जो इसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट होता है ना, वो भी कम होता है। सो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो एट प्रेजेंट टाइम जो पीपल हैं उनको रियलाइज़ हुआ है कि जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं, जो हमें प्लांट से या किसी एनिमल से या किसी नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलती हैं, ये इकोनॉमिकली तो होती है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू केमिकल ड्रग्स के ये इकोनॉमिकली होती हैं और साथ में सेफ़र भी होती है। मतलब कि जो उनकी टॉक्सिसिटी, जो उनके साइड इफ़ेक्ट, जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल ड्रग्स के। इसीलिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या हर्बल मेडिसिन्स होती है, या जो हमें प्लांट से, एनिमल से या किसी भी नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलती हैं, इसलिए जो इनका यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये लेस टॉक्सिसिटी शो करती हैं और एक बेटर हेल्थ को या बेटर मतलब कि डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं। और ये अब जब इनका इतना ही कम हमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट मिलेगा तो मतलब कि ये बात तो है ही है कि जो पीपल हैं वो इन मेडिसिन्स को ही चूज़ करेंगे। और वैसे भी इकोनॉमिकली भी होती हैं, मतलब सस्ती भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल ड्रग्स के। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो तेज़ी से इंटीग्रेट कर रही है फार्माकोलॉजी के साथ, मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ और बायोटेक्नोलॉजी के साथ। इन सब के साथ वो मिलकर अपने फील्ड में ग्रो कर रही है। जो रिसर्चर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं जो प्लांट ओरिजिन से हमें ड्रग मिल रही हैं, जो उसका बायो एक्टिव कंपाउंड होता है, मतलब कि जिसकी वजह से ड्रग्स में जो इफ़ेक्ट आता है, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट जो आता है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ड्रग हमें मिल रही है प्लांट ओरिजिन से या किसी नेचुरल सब्सटेंसेस से, जो उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उसका स्ट्रक्चर, किसी ड्रग का स्ट्रक्चर है, उसको भी समझने की कोशिश की जा रही है। अब जो फार्माकोग्नोसी है, इसमें हम मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई ड्रग्स को डिस्कवर कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो फार्माकोग्नोसी है वो अपनी फील्ड में डेवलप हो रही है, जिससे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको भी नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी हुई मेडिसिन्स मिल रही हैं, जिससे उन्हें मतलब कि फ़ायदा तो हो रहा है। वो कम इकोनॉमिकली होती हैं, मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं इकोनॉमिकली, और जो उनका इफ़ेक्ट होता है वो भी टॉक्सिक कम होता है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे हम कि जो हमारी फार्माकोग्नोसी है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। और फार्माकोग्नोसी हमें बताती है कि जो हम न्यू ड्रग्स को डिस्कवर कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है और कैसे मतलब हम ड्रग्स को डेवलप कर रहे हैं। फार्माकोग्नोसी कैसे अपने फील्ड में डेवलप हो रही है, ये हमें फार्माकोग्नोसी बताती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है ड्रग्स की, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं या फिर मिनरल से मिलते हैं। इन सब चीज़ की वो इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम पढ़ेंगे कि एक मिनट गाइस।
सो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे हम जो फार्माकोग्नोसी है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है प्यूरिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। मतलब जैसे कोई प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स में लीफ होते हैं, सीड होते हैं, बार्क होती हैं, तो इनमें से ऐसा कोई पार्ट तो होता ही है प्लांट्स का जो मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ होता है, तो उसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के बारे में बताती हैं, उसका क्या यूज़ होगा हेल्थ पे वो बताती है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बताती हैं, और वो कौन कौन सी डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है उसको बताती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनकी प्योरिटी, क्वालिटी और एक्टिविटी, ये भी हम फार्माकोग्नोसी में एग्जामिन करते हैं। मतलब अब हम कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिल रही है, तो हमें इनकी क्वालिटी भी पता होनी चाहिए, प्योरिटी भी पता होनी चाहिए, और उसकी एक्टिविटी क्या होगी हमारी बॉडी पे, वो मतलब कि ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट तो शो नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें भी तो हमें पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हमें कौन बताती है, फार्माकोग्नोसी। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे जो फार्माकोग्नोसी है वो फूड और स्पाइस इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही है, एज वेल एज फोरेंसिक साइंसेस में भी फार्माकोग्नोसी का यूज़ हो रहा है। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, 1 मिनट गाइस, वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है। नेक्स्ट में हम हर्बल मेडिसिन्स पढ़ेंगे कि जो हर्बल मेडिसिन्स हैं वो रिसेंटली ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं, क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं वो लेस साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडर्न मेडिसिन्स। सो इसमें भी बस यही बता रहा है कि जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, मतलब जो हमें प्लांट रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं, जो उनका यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लेस टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिसिन्स। सो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। सो नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे, 1 मिनट गाइस, वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो ट्रेंड है फार्माकोग्नोसी का वो टॉक्सोनोमिक और मार्फोलॉजिक स्टडी से चेंज करके बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक में चेंज कर दिया गया है, जिससे जो ड्रग रिसोर्सेज हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। मतलब पहले क्या होता था, जो ड्रग्स होती थी उसकी सिर्फ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स देखी जाती थी, लेकिन अब जो ड्रग हैं उसकी जो केमिकल कंपोजिशन देखी जाती है, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखा जाता है, और जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाती हैं, जिससे वो ड्रग जो है वो एक अच्छा इफ़ेक्ट शो कर सके और हमें पता चल सके उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में, और जो उसके मतलब गुड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में पता चल सके, इसलिए ये ऐसे चेंज कर दिया गया है। सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो फार्माकोग्नोसी है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस फंडामेंटल लाइफ सब्जेक्ट्स में। मतलब अब जैसे कि मेडिसिन हो गया, अब फार्माकोग्नोसी की हेल्प से हमने न्यू मेडिसिन्स को डिस्कवर और डेवलप किया है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी की हेल्प से हमने प्लांट और अदर एनिमल्स को समझा है। ऐसे ही जो केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी की हेल्प से जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन को समझा है। तो ऐसे ही जो फार्माकोग्नोसी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है वो हमें बेसिक साइंस से जोड़ती है। जैसे हमें पता होता है कि हम जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। सो ऐसे ही फार्माकोग्नोसी है वो हमें फार्मास्यूटिकल से आयुर्वेदिक, एलोपैथिक को एक दूसरे से जोड़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है में हम इम्प्रूव करते हैं अपनी प्लांट केमिस्ट्री को एक्सट्रैक्शन का यूज़ करके। जैसे कि मतलब कि अब हम कोई ड्रग है तो हम उसके एक्सट्रैक्शन का यूज़ करके हम उसके जो इफ़ेक्ट है उसको इम्प्रूव करते हैं, ड्रग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं एक्सट्रैक्शन का यूज़ करके।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है वो हमें न्यू ड्रग को डिस्कवर करने में और डेवलप करने में हेल्प करती है। बच्चे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 1-2 दिन में। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।